हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखेंगे आज हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसके पहले वाले अध्याय में हमने सीखा था कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक के बारे में हमने पूरा जानकारी पूरे बेसिक में हम उसको सीखे थे। आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक। पहले इस शब्द का हम अर्थ समझते हैं। देखिए, बीजी जो है इसका अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जितना जो भी जिसका मेल होता है, किसका मेल होता है, ए बी सी, चाहे एक्स वाई जेड, ये सब चीजें आपको बीजीय में यानी कि बीजीय व्यंजक में आपको देखने को मिलता है। मेरा सिंपल से कहने का मतलब यह है कि बीजीय में ए बी सी डी यानी कि एक्स वाई जेड, जहाँ तक आपको अल्फाबेट्स आपको बीजीय में देखने को मिलता है। व्यंजक क्या होता है, इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। व्यंजक क्या होता है? जोड़ घटाना गुणा भाग। जोड़ घटाना गुणा भाग। देखिए, प्लस माइनस गुणा भाग संख्याओं का मान एक्स वाई जेड में हम निकालते हैं, वही क्या होता है, व्यंजक कहलाता है। प्लस माइनस गुणा भाग, प्लस माइनस गुणा भाग अंकों का ऐसा समूह जिसमें हम संख्याओं का मान निकालते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं का मान निकालते हैं। जैसे जैसे देखिए, व्यंजक आपसे पूछेगा जिसमें आपको चर और अचर दिया रहेगा, x प्लस 5, वाई प्लस 6। ये चर और अचर क्या होता है, अभी इसको समझेंगे। चर यानी कि वेरिएबल, अचर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक। x प्लस 5, वाई प्लस 6। देखिए, ये क्या है, व्यंजक है। ये क्या है, आपको कैसे पता चला है कि ये व्यंजक है? देखिए, इसमें प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा भाग अंकों का ऐसा समूह जिसे जिसका कोई मान हमको प्राप्त हो सके या कोई मान हमको मिले। जैसे x का अगर हम मान निकालेंगे तो -5 हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा, अभी हम इसको भी सीखेंगे। जैसे y प्लस 6 है, तो इसमें अगर हम y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना होगा, -6। और व्यंजक का उदाहरण देखते हैं। देखिए, व्यंजक y-5, 6 माइनस एक्स, 6 प्लस 3x प्लस 7, ये क्या है, व्यंजक है। देखिए, ये व्यंजक आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रम से करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे दे देगा, आपको क्रम से करना पड़ेगा, 3x प्लस 6 प्लस 7, ऐसे आपको क्रम से करना पड़ेगा। तो क्या है, यह एक व्यंजक है। व्यंजक है, ठीक है ना। व्यंजक यानी कि क्या है, एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे हम लिखे हैं, आपको इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी वाले मीडियम वाले हिंदी में देख लेंगे। अब देखिए, आपको ये पता चल गया ना, व्यंजक व्यंजक आखिर होते क्या है। देखिए, एक बार और हम आपको रिवीजन करता हूँ। देखिए, प्लस माइनस गुणा भागों का ऐसा समूह जिसमें कोई संख्या का हम मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें हम x का मान प्राप्त कर लेंगे, इसमें y का मान प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, अभी हम सीखेंगे। देखिए, अगर आप इसको जान गए ना, तो आपको व्यंजक में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब आप पहले से सीख जाएंगे कि y का मान कैसे ज्ञात करते हैं, x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको व्यंजक में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, एक के साथ, अब देखिए, अगर आप इसे समझें कि कोई भी चीज को सीखने से पहले उसमें दो विकल्प होता है, होना या ना होना। जैसे इसमें आपने इसको तो हो गया, ये आप तो सीख गए ना। अब एक चीज है कि ये कब नहीं होगा। जैसे ये तो व्यंजक है, व्यंजक पता कर ले कि यक्स, अगर यक्स और 5 + 5 है, तो ये तो मान लीजिए कि व्यंजक हो जाएगा। व्यंजक कब नहीं होगा, इसको भी हम सीखते हैं। देखिए, कब नहीं होगा, जब भी आपको ये बराबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यानी कि वो व्यंजक नहीं है। कैसे, जैसे 3x प्लस, इसी को ले लेते हैं हम। जैसे x प्लस 5 दिया है बराबर 6 दे दो, कुछ भी दे सकता है, 6 अलावा 7 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक। तो देखिए, अब यहाँ पे बराबर आपको दिख रहा है ना, अब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। यानी कि यह अब व्यंजक नहीं है, बीजीय व्यंजक नहीं है, ये क्या हो जाएगा,
समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण हो जाएगा तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे एक्स बराबर ये 5 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये चीज, आप बस कॉन्सेप्ट को देखिए, हम आपको बताएंगे कि ये कैसे पक्षांतर किया जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें एक्स का मान 3 आ गया ना, तो कैसे आया है, समीकरण से। व्यंजक इसको व्यंजक नहीं है, मैं आप लिख दे रहा हूँ, यह व्यंजक नहीं है, ठीक है ना, यह व्यंजक नहीं है। ये क्या है, इस यह समीकरण है, इसका समीकरण का भी हम वीडियो लाएंगे। पहले समझिए कि व्यंजक होता क्या है और क्या नहीं होता है। देखिए व्यंजक x+5 जब भी आपको इस समीकरण यानी कि इक्वल दिख जाए, इक्वल यानी कि बराबर, जब भी आपको ये दिख जाए तो इसका मतलब यह है कि वो जो संख्या, जो अंक दिया रहेगा या अक्षर दिया रहेगा, वो क्या हो जाएगा कि वो व्यंजक नहीं होगा। जब भी आपको ये बराबर आपको देखने को मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यंजक नहीं होगा। और जब भी आपको इस प्रकार की अगर व्यंजक आपको देखने को मिलेगा तो यह एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। बीजीय व्यंजक कहने का मतलब है इसमें एक्स भी दिया और 5 भी दिया है। तो बीजीय में आपको बताया हूँ कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक जो भी अक्षर आते हैं यानी अल्फाबेट्स आते हैं वो बीजीय होते हैं। व्यंजक में x+5 जब हम वो कर देते हैं तो x+5 क्या हो जाता है, व्यंजक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप व्यंजक और व्यंजक होना या ना होना आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम सीखेंगे कि और भी कुछ चीजें व्यंजक के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं। चलिए अब बीजीय व्यंजक को कुछ उदाहरण से समझते हैं कि कैसे व्यंजक आपको प्रश्नों में देखने को मिलता है। देखिए जैसे मान लीजिए x+5 है, अभी हम आपको बताए हैं कि x+5 क्या है, एक व्यंजक है। अगर इसके सामने अगर समीकरण यानी कि बराबर आपको दिख जाए तो इसका मतलब ये व्यंजक नहीं है। ठीक, अब देखिए x+5 जो है ये एक व्यंजक है, आपको पता चल गया। तो x+5 को देखिए x+5 को कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे ये प्राप्त हो गया है x+5। इसमें दो संख्या आपको देखने को मिले हैं, एक है x और एक है 5। अब देखिए x और 5 का योग से हमको प्राप्त हुआ है x+5। कैसे पता चला, देखिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह को ही हम योग बोलते हैं। x+5 कैसे प्राप्त हुआ, x और 5 एक दो क्या है, एक है अक्षर और एक है संख्या। तो दो देखिए यहाँ पे x+5 कैसे प्राप्त हुआ, इस x+5 को प्राप्त करने के लिए हम x और 5 का योग से ही x+5 को हम प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से y-5 को हम कैसे, देखिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये एक समीकरण बनाने का तरीका है। जैसे दे देगा, देखिए कैसे देगा, समझिए इसको। जैसे कह देगा अभी जो हम लिखे हैं x और 5 का योग बनाकर व्यंजक दिखाइए, मतलब आपको व्यंजक दिखाना है x और 5 का योग करके। देखिए योग का मतलब होता है प्लस, तो x और प्लस 5 कर देंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका व्यंजक हो जाएगा। x और 5 का योग बनाकर हमको व्यंजक दिखाना रहेगा तो यक्स भी x क्या हो जाएगा, एक अक्षर यानी कि अल्फाबेट्स में आ जाएगा, जिसको हम चर बोलते हैं। चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट अभी हम सीखेंगे, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए और 5 क्या होता है, अचर, अचर यानी कांस्टेंट। तो x+5 कैसे बना, x और 5 का योग बनाकर हम व्यंजक बनाए हैं x+5। तो इस प्रकार से x+5 आप समझ गए होंगे। अब देखिए y-5 जब कहेगा यानी कि y-5 का योग, y व 5 का अंतर बनाकर व्यंजक पूछेगा आपसे। देखिए अंतर यानी कि अंतर, किसी संख्या का अंतर हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 5 और 3 का हमको अंतर निकालना है, या इसके पीछे क्या है, प्लस छिपा हुआ है, पहले से आप समझ। तो 5 और 3 का अंतर कितना आपको दिख रहा है, इनके बीच का अंतर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। तो देखिए ये अंतर आपको कैसे पता चला है, घटाना से ना। यानी कि देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, y-5 का अंतर बनाकर व्यंजक बनाइए। तो अंतर यानी कि घटाना। देखिए जब भी किसी संख्या का अंतर हमसे पूछता है तो उसमें हम माइनस लगाते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए दो चीज दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी बताए हैं कि 6 7 दिया रहेगा और 5 दिया रहेगा,
तो 7 और 5 के बीच का अंतर कितना आएगा, उनके बीच का अंतर कितना आएगा, 7 में से 5 को माइनस कर देंगे, 2, 2 का अंतर आया कि नहीं आया। तो इसी प्रकार से x और 5 का अंतर बनाकर व्यंजक बनाया है, तो अंतर y माइनस 5 कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, यह भी एक व्यंजक हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से और कुछ चीजें हैं उसको देखते हैं। कह रहा है कि रबड़ का मूल्य, मैं किताब से भी पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसी चीज नहीं है, क्लास 6 का जो ये मैथ जो है, हम क्लास 6 का मैथ से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक प्रश्न दिया है, कह रहा है कि रबड़ का मूल्य 2 रुपए है, तो एक्स रबड़ का मूल्य से 2 और x का गुणा से प्राप्त कीजिए। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि रबड़ का मूल्य है, रबड़ का मूल्य, एक रबड़ है जिसका मूल्य है 2 रुपए, और है तो x और रुपए, यानी कि कितने रुपए हैं, 2 रुपए, 2 रुपए का गुना करके व्यंजक बनाइए। देखिए व्यंजक कैसे बनेगा, रबड़ का मूल्य 2 रुपए है, तो x और 2 रुपए का गुना करके व्यंजक बनाइए। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है जिसका मूल्य 2 रुपए है, रबड़ है जिसका मूल्य कितना है, 2 रुपए है, तो कह रहा है कि इसका गुना कर दीजिए। तो जब हम गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, जैसे आपने गुना दो 4 में जब 2 का गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, उसी तरह से 4 में जब x का गुना करेंगे, सॉरी 2 का जब गुना x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। कैसे प्राप्त हुआ, गुना करके, ठीक, गुना करके, ये गुणा वाला हो गया। अब भाग वाला देखते हैं क्या कर रहा है, व्यंजक x प्लस 4 को x में 4 से भाग देकर प्राप्त कीजिए। व्यंजक x प्लस 5 को, x प्लस 5 को x x में 5 से भाग देकर प्राप्त, देखिए x में 5 से भाग देकर प्राप्त कीजिए व्यंजक। तो अभी हम आपको आंसर यहाँ पे अभी लिखे थे, तो x में हम क्या कर रहे हैं, 5 से भागा लगा रहे हैं, तो इसी प्रकार से यह भी क्या हो जाएगा, एक व्यंजक हो जाएगा। तो देखिए कैसे व्यंजक को बनाया जाता है, मैं कुछ किताबों में से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास 6 का जो किताब है वो, अगर आप क्लास 6 और 7 और 8 का जब आपको बिल्कुल बेसिक समझ जाएंगे, किताब से एक एक चीज को हम छांट कर आपको ब्लैक बोर्ड पर समझा रहे हैं। तो अब हम सीखते हैं कि व्यंजक के पद क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि टर्म्स यानी कि पद क्या होते हैं, व्यंजक का गुणनखंड कैसे किया जाता है, व्यंजक का गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है, वो चीज नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि व्यंजक के पद कैसे ज्ञात किए जाते हैं। पद यानी कि टर्म्स, व्यंजक के पद यानी कि टर्म्स। देखिए व्यंजक का पद किसे कहते हैं, व्यंजक के अलग अलग हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, व्यंजक पद बोलते हैं, बीजी यानी कि व्यंजक पद यानी कि टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल 5x प्लस 7y माइनस 1। अब देखिए 5x प्लस 7y माइनस 1, यहाँ पे प्लस पहले छिपा हुआ है। अब देखिए इसको 3 पद में बांटा गया है, पहला है +5, दूसरा है +7y, तीसरा है -1। तो इसमें आपको कुल टोटल कितने पद दिख रहे हैं, 3 पद दिख रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखें, -5x प्लस 7y। अब देखिए अगर आपको ऐसे पूछेगा कितने पद आपको दिख रहे हैं, तो -5x प्लस 7y कितने पद हैं, 2 पद है। ये देखिए ये बहुपद जिसको बोलते हैं, यह चीज आपको क्लास 9th में आपको सीखने को मिलेगी। बस आपको 6 में आपको पद दिया है, तो पद में आपको सिखाऊंगा। क्लास 9th में जाएंगे तो आपको क्या बोलते हैं कि बहुपद भी आपको क्लास 2 में यानी पोलोनोमियल आपको देखने को मिलता है। तो यह क्या हो जाएगा, -5x प्लस 7y
क्या हो जाएगा, यह एक पद हो जाएगा, यानी कि यह व्यंजक है। आपको पता चल रहा है कि नहीं, यह व्यंजक है, दोनों दोनों कैसा है, व्यंजक है ना। व्यंजक के अलग अलग पद दिख रहे हैं कि नहीं आपको, तो यही क्या हो जाएंगे, व्यंजक के पद कहलाएंगे। तो इसमें एक पद है, दो पद है, तीन पद है, तो ये त्रिपद हो जाएगा, ठीक। इसमें कितने पद हैं, दो पद है, यानी कि ध्रुपद हो जाएगा। अब देखिए, एक्स है ना इसमें, और इसमें क्या है, वाई है। यह क्या है, चर है। अभी हम बताए हैं कि चर संख्या क्या होती है, जिसमें ए बी, देखिए हम चर और अचर आपको बता ही दे रहे हैं। चर यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल, चर। चर में देखिए क्या होता है, एक्स और वाई, यानी कि ए बी सी, एक्स वाई जेड, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है चर में। ऐसा क्यों, इसी चर में ही क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए इसका मान जो होता है वो बदलता रहता है, इसका मान बदलता है। कैसे, जैसे मान लीजिए दे दे 6x + 12, और इसमें आपको पूछे कि इसमें से चर कौन है, तो x क्या हो जाएगा, आपका चर हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर 6x + 12 = 0 है, मान लीजिए, मैं आपको केवल समझाना चाहता हूँ कैसे यह चर है। तो x + 12 = 0 है, तो इधर जब 12 जाएगा, मान लीजिए मैं आपको केवल बता रहा हूँ, तो 6 से कितने बार में कटेगा, 2 बार। देखिए इसमें x का मान -12, माइनस कितना आ गया, 2 आ गया ना। अगर हम इसको लेके चले, 5x + 1 = 0, तो 5x, ये कैसे आ रहा है, हमें अभी अभी केवल आप ध्यान दीजिए कैसे। हाँ, चर हो गया है, चर में एक्स वाई जेड ए बी सी डी क्यों ही आ रहा है, क्यों यही आ रहा है। देखिए इसमें x का मान -2 है, इसमें x का मान -5 है। कैसे, क्योंकि देखिए संभावना ये रहती है ना, कभी x का मान इसमें कुछ अलग देगा, इसमें कुछ अलग देगा, तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, चर में x x का मान यहाँ भी बदल गया है, इसमें भी मान बदल गया है। तो चर में क्या होता है, वेरिएबल में मान बदलता रहता है, क्या होता है, मान बदलता रहता है। और अचर में क्या होता है, देखिए अचर यानी कांस्टेंट, ठीक। अरे अचर, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए इसमें अचर कौन कौन से हैं, +5 है, +7 है, -1, ये क्या है, अचर है। जैसे -5 है, +7 है, -1 है, ये क्या है, अचर है। इनका मान नहीं बदलता है। कैसे, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 + 1 2 ही होता है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसका मान आप बदला है कि 1 + 1 3 होता है, बदला है, नहीं बदला है ना, तो इसका मतलब ये अचर है। अचर में क्या होता है, देखिए इसमें मान नहीं बदलता है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 5 + 5 10 होता है, 11 क्यों नहीं होता है, वो बदलता ही नहीं है, तो वो अचर हो जाएगा। और जिसमें एक्स वाई जेड जिसका मान बदलता है, वो क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। और जिसका मान नहीं बदलेगा वो अचर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -5 +7, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6x + 7y 3y + 1 6 + 6। अब आपसे इसमें पूछेगा कि कौन कौन से इसमें चर है, एक और ले ले रहे हैं। पूछेगा इसमें कौन कौन से चर है, देखिए इसमें चर ए है, एक्स है, वाई है, फिर वाई है, क्या है, चर है। अब +7, +6, फिर 7, फिर +3, फिर 1, फिर 6, क्या है, अचर है, क्योंकि इसका मान नहीं बदलेगा, इसका मान नहीं बदलता है। क्यों, अभी हम आपको बताएं। तो इसी प्रकार से बीजीय व्यंजक के पद जो हैं, टर्म्स हैं, वो खत्म हुए। अब हम, अब नेक्स्ट वीडियो, आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो कहने का मतलब यह है कि वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा, और वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए अब कल हम बात करेंगे कि व्यंजक के गुणनखंड कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए, गुणनखंड कहने का मतलब यह है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ। जैसे 5x² दिया है, तो गुणनखंड कैसे किया जाता है। देखिए 5 जो है होगा, तीन तीन संख्याओं से कट जाएगा, 5 1 से कट जाता है, एक तो एक सभी सभी संख्याओं से कट जाती है, ठीक। अब 5 जो है, 5 × 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, गुणे
गुणनखंड मतलब उसको तोड़ना, फैक्टर करना। और जब एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैसे हो जाता है, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन जब एक्स में जब एक्स का प्लस करेंगे तो 2x कैसे हो जाता है, इसको हम कल समझेंगे। तो इसी प्रकार से पद जो हुआ वो खत्म हुआ, कल हम गुणनखंड सीखेंगे किसका, बीजीय व्यंजक का। तो इसी प्रकार से हमारा जो पद हुआ व्यंजक का वो समाप्त हुआ।